अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। काफी दोस्तों के क्वेश्चन इस हवाले से आते हैं कि क्या हम अपनी फीस का 50% पे करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग 50% है वो यहाँ पे आके जॉब करके अपनी जो फीस है वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पे एक्चुअल जॉब की सिचुएशन क्या है, मैंने सोचा क्यों ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ चीजें आप दोस्तों के सामने रखी जाए ताकि आप लोग खुद डिसाइड कर सके कि क्या वाकई अपनी जो फीसेज हैं वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं, या आजकल यूके की जो करंट सिचुएशन है वो आपको अलाउ करती है कि आप यहाँ पे जॉब करके अपनी फीसेस मैनेज कर सकते हैं या नहीं। आज के दिन दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है जो इस हवाले से क्वेश्चन माइंड में रखते हैं कि क्या हम यूके जाने के बाद अपनी जो फीसेस है वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं। तो इसके अलावा आज की वीडियो में कुछ स्किल्स भी आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अगर आप ये स्किल्स सीख के आते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी फीसेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि कोई भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें। तो बिना वक्त जाए कि चलते हैं आज की वीडियो तरफ और इस क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसी तरह जितने मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम अपनी फीसेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, यहाँ के एक्सपेंसेस हैं उनको भी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें और द सेम टाइम हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जॉब होनी चाहिए। तो पहली जॉब किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मेंटली तौर पे ये होता है कि स्टूडेंट्स तो एक तो होम सिकनेस का शिकार होते हैं, इसके अलावा उनके साथ ये प्रेशर होता है कि हमें जो पहली जॉब है वो कैसे मिलेगी। तो फर्स्ट जॉब आपको इस तरह मिलेगी कि आपने करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे आए आपने वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग कोई भी आपकी करीब मार्केट होगी आपने वहां पे चले जाना है और आपने वहां पे जितनी भी शॉप्स होंगी उनके बाहर आपको या तो पोस्टर मिल जाएंगे। अगर आपको पोस्टर नहीं मिल जाते तो वहां पे आप शॉप के अंदर जाएं, आप उनसे डिस्कस करें और आप अपनी सीवी को वहां पे जरूर ड्रॉप करके आए। तो आप इसके साथ से एक और इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में रखनी है कि आपने अपने सिक्योरिटी का लाइसेंस जरूर अप्लाई करना है। आप वहां पे अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कौन सा कॉलेज ऐसा है जो आपको सिक्योरिटी का कोर्स करवा रहा है, आप उस कॉलेज को जरूर ज्वाइन करें। और 6 डेज की क्लासेस होती है और 7वें दिन आपका टेस्ट लिया जाता है और अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तमाम प्रोसेस पे तकरीबन 1 से 1.5 माह लग जाता है। तो आपने पहली जॉब के साथ साथ मेक श्योर करना है कि आपने अपना लाइसेंस जरूर अप्लाई कर लेना है। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेते हैं और जब उन्हें सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए जाना होता है क्लासेस के लिए वो उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिस वजह से क्या होता है कि उनका जो सिक्योरिटी लाइसेंस है वो ड्रैग होता चला जाता है और काफी हद तक वो टाइम वेस्ट कर देते हैं जिनका उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं आप लोगों को ये जरूर रिकमेंड करूंगा आप इस चीज को जरूर अप्लाई करें और मेक श्योर करें कि यहाँ आने के बाद एज सुन एज पॉसिबल आप अपना सिक्योरिटी लाइसेंस हासिल करें। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपको ये भी आ सकती है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो सकता है कि उसमें फॉर द टाइम में कोई जॉब शॉर्टेज हो जिस वजह से आपको टाइम पे जॉब ना मिल सके। आपने वहां पे रहते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और ना ही सोचना है कि हमें तो जॉब नहीं मिल रही अब हम क्या करें व्हाटसएवर। तो आपने करना क्या है कि आप अपने एरिया से थोड़ा सा बाहर निकलें। लेट्स सपोज अगर आपको इल्फर्ड में जॉब नहीं मिल रही तो आप बार्किंग में चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, स्ट्रेटफोर्ड चले जाएं, सेंट्रल लंदन चले जाएं, आपको जॉब जरूर मिलेगी। करना क्या है कि आपने अपनी एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाना है ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको कोशिश होनी चाहिए कि मैंने जल्द से जल्द जॉब जरूर हासिल करनी है। तो उसके साथ मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके आसपास सर्कल में नेगेटिव लोग होंगे आप उनसे दूर रहें क्योंकि वो आपकी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे तो आप कर कुछ भी नहीं सकेंगे। मीनवाइल आपका इंशाल्लाह सिक्योरिटी लाइसेंस भी आ जाएगा। सिक्योरिटी लाइसेंस आते ही आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो आपके करीबी एजेंसीज होंगी, सिक्योरिटी कंपनीज होंगे, आपने उनके साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करनी है। आपने किसी न किसी तरीके से किसी रेफरेंस के थ्रू आपने उनके साथ कनेक्ट हो जाना है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई एम श्योर अगर आपको प्रॉपर सिक्योरिटी की शिफ्ट्स मिल जाती हैं तो सिक्योरिटी जॉब एक ऐसी जॉब है जिसके जरिए आप अपनी फीसेस को इजीली मैनेज कर पाएंगे और इवन कि आप अपनी होम कंट्री अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो आप मेक श्योर करें कि जैसे आपके पास से सिक्योरिटी लाइसेंस है आप अपने आप को एज सुन एज पॉसिबल सिक्योरिटी इंडस्ट्री में इन करें ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। फिर ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिनकी बेस पे आप यहाँ आने के बाद अच्छी तरीके से अपनी फीसेस को मैनेज कर पाएंगे। उसमें सबसे पहली ऑप्शन आ जाती है वो है जी कंस्ट्रक्शन की। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है तो बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप कंस्ट्रक्शन में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन है या स्पीड्स का काम आता है, मिठाइयों का काम आता है, बहुत काम है यहाँ पे। तो जितनी आपके पास स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे आपके पास। तो जॉब ना मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो हमारी कोशिश होती है कि हमें यूनिवर्सिटी के नजदीक ही तमाम चीजें मिल जाए, हमारी अकोमोडेशन भी हो वहाँ पे, हमारी जॉब भी वहीं पे हो जाए। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे फॉर द टाइमिंग जॉब शॉर्टेज हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि यूके में तो जॉब्स ही नहीं है और जब भी हमसे कोई बात करेगा तो हम उन्हें ये बताएंगे तो यहाँ पे जॉब नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल भी ना आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है हमारे पास स्किल्स नहीं होती जिस वजह से हम स्टक होकर रह जाते हैं। डेफिनेटली हमारे पास 2-4 जो जॉब्स होती हैं उसमें डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे जॉब्स का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप मेक
श्योर करें यहाँ यूके में आने से पहले आपके पास जितने ज्यादा स्किल्स होंगी उतने ज्यादा आपके पास मौके होंगे जॉब्स के। तो I'm श्योर यहाँ पे अगर आप स्किल्स वगैरह सीख के आएंगे तो आपको किसी वजह से भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो किसी हवाले से आप मुझे वीडियो कमेंट्स पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।